अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा स्टार्टिंग से, फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में फंडामेंटली पढ़ा। इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट पढ़ा जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से दूसरे चार्ज पे फोर्स पढ़ा हमने, अलग अलग सिस्टम के इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत देखी जिसको नाम दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ताकत से हमने एक डिवाइस बनाया जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सेव कर सकते हैं, जिसको हमने नाम दिया कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को सेव कर सकते हैं। वहां के बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का दूसरा फिनोमेनन पढ़ा जो चैप्टर नंबर 3 में आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर मूव करवाते हैं तो वो करंट जनरेट करता है। करंट का क्या क्या इफेक्ट है वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद करंट में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, बैटरीज, इनके बारे में पढ़ा। फिर एक नया इफेक्ट सामने आया कि जो करंट जनरेट होता है वो करंट अपने आसपास एक और इफेक्ट जनरेट कर लेता है। उस इफेक्ट को नाम दे दिया मैग्नेटिक फील्ड। और अलग अलग डिवाइसेस की, अलग अलग सिस्टम की, अलग अलग शेप की हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, वायर्स के बीच में फोर्स पढ़ा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को देखें ध्यान से तो दोनों में एक चीज कॉमन है, इलेक्ट्रिक चार्ज। कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेबल था उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करने लगा यानी करंट के फॉर्म में आ गया तो उसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। अब दो बातें अलग अलग तरीके से देखी जा सकती है, एक स्टेबल और एक मोशन। फिर हमने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। लेकिन चैप्टर 6 में आने के बाद फैराडे ने समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें कन्वर्जन हो सकता है। कैसा कन्वर्जन? कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। मतलब कि करंट दे रहे हैं, करंट का रीजन चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड साथों साथ मिलती है। मतलब कि चैप्टर 1 और चैप्टर 4 तक क्या फिक्स था? चार्ज स्टेबल है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मूव कर रहा है ओनली मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब मोशन अलग अलग हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ में जनरेट हो रही है। और इसने कुछ एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया और वहां से हमने अल्टरनेट करंट का जो डिस्कवरी हुई। अगर फैराडे नहीं होता तो अल्टरनेट करंट हमारे हाथ में नहीं आने वाला। अल्टरनेट करंट तो आ गया, लेकिन एक चीज मिसिंग हो गई जो मैक्सवेल ने कंप्लीट करी। मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो अगर हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज आपस में कन्वर्जन होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलना चाहिए। तो उसने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चेंज होती है, तो उसके माइंड में आया कैपेसिटर। तो Maxwell suggests that if change in magnetic field produce electric field, then change in electric field may also produce magnetic field और करंट। करंट वर्ड इसलिए लिखा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हमें दिखाने के लिए करंट दिखाना जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए करंट दिखाना जरूरी है, क्योंकि बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। तो मैक्सवेल ने इसके लिए कैपेसिटर को चुना। एक सर्किट ले रहे हैं हम लोग, सपोज ये सर्किट ले लिया हमने। और ये ले लिया हमने दो कैपेसिटर की प्लेट्स। और यहाँ लगा दी हमने एक बैटरी विथ की।
ये बैटरी, माइनस और प्लस, तो यहां हमने लगा दी की। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, when key is closed, ये की है, ठीक है, की बोलते हैं। when key is closed, then capacitor gets charged in some time interval, ठीक है। जैसे की को क्लोज करेंगे, करंट स्टार्ट होगा, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इन अबाउट टाइम इंटरवल the charge on capacitor continuously increased. As a result, electric field between plates increases. अब तुम्हें शायद याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला होती है वो होती है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है पता है, क्यू बाय एरिया। यहाँ पे चार्ज धीमे धीमे जब बढ़ना स्टार्ट होगा, भाई समझो यहाँ पे चार्ज स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, बिकॉज E प्रोपोर्शनल टू Q। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे E भी बढ़ता जाएगा। मतलब चार्ज चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट above equation with respect to time, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा, dE अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन a एप्सिलॉन नॉट dQ अपॉन dt। पता चला ये, कोई डाउट? नो सर। ए मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा फॉर्मूला, dE अपॉन dt इंटू ए, अच्छा इंटू एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, तो ये मिलेगा a एप्सिलॉन नॉट dE अपॉन dt इज इक्वल टू dQ अपॉन dt। क्या होता है dQ अपॉन dt? करंट। करंट। तो यहां हम इसको लिखते हैं I, जैसे इसको I नहीं लिखते, इसको ID लिखते हैं। Here ID is known as displacement current। इसको displacement current, which is not a flow of charge, not actual flow of charge। तो क्या होगा, चार्ज जो है ना कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मूव नहीं कर रहा। क्लियर? मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, चार्ज के कौन से चेंज होने से, चार्ज बढ़ने की वजह से, फ्लो करने की वजह से नहीं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट एक करंट जनरेट करता है, लेकिन कौन सा करंट, फ्लो ऑफ चार्ज का करंट नहीं। और हमने पढ़ा हुआ है करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो यहाँ पे जो आईडी मिलेगा, इसमें एप्सिलॉन नॉट सेम,
अंदर E इंटू ए कर देते हैं। तुम्हें पता है E इंटू ए क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये बन गया तुम्हारा कौन सा करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आया बेटा बात? हियर current या here displacement current produce magnetic effect between two plates of capacitor समझ में आया बेटा बात? यहाँ पे ये क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करेगा। मतलब कि मैक्सवेल ने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चेंज है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। तो मैक्सवेल suggests that in Ampere's circuital law, one term is missing, which is displacement current. एम्पियर का लॉ याद है? एम्पियर का सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। P डॉट Inside. DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। म्यू नॉट I इनसाइड। टर्म मिसिंग है और मिसिंग टर्म को उसने क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट का मतलब फॉर्मूला लिखिए B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस ID। अच्छा, I मतलब जो बाहर की सर्किट में करंट फ्लो होगा वो, ID मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर? समझ में आए सबको बात बेटा? तो ये जो फॉर्मूला मिली इसको बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या लिखेंगे? द अबव इक्वेशन is known as Maxwell Ampere's circuital law। लिखा नहीं कुछ, क्या हुआ? Sorry. The above equation is known as Maxwell Ampere's circuital law। समझ में आया बेटा बात? लिख लो फास्ट, लिख के मैसेज करो।